मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुनं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोमवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुर् मृण्मोऽसुधकेवली भणिदम्। 11वीं गाथा की चर्चा अपनी प्रारंभ हुई थी कल। गाथा का पाठ करते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रश्न क्रमांक 106। व्यवहारो भूदत्तो देशिदो दुशुद्धणो भूदत्थमस्सिदो खलु सम्मादिट्ठी हवदि जीवो। दसवीं 11वीं गाथा के माध्यम से ये स्पष्ट हो गया था कि व्यवहार नय अपने आप को स्थापित करता है। क्यों? निश्चय नय के प्रतिपादक पने के रूप में व्यवहार नय अपने आप को बराबर स्थापित करता है, सम्यक श्रुत ज्ञान का अंश है। तो फिर प्रश्न खड़ा हुआ, जब व्यवहार नय अपने आप को स्थापित करता है, जिनवाणी में भी उसे जगह दी गई है, तो फिर उसका अनुसरण क्यों नहीं करना चाहिए? जो 8वीं गाथा में चर्चा ली थी कि व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक तो है, लेकिन व्यवहार का अनुसरण करना उचित नहीं है। तो वही प्रश्न यहाँ पे खड़ा किया जा रहा है कि यदि व्यवहार को स्थापित किया गया है, व्यवहार स्वयं को स्थापित करता है, तो उसका अनुसरण करना उचित क्यों नहीं है? तो उसकी समाधान इस 11वीं गाथा में आया। 11वीं गाथा में व्यवहारो भूदत्तो की व्यवहार नय को अभूतार्थ कहा और शुद्ध नय अर्थात निश्चय नय को भूतार्थ कहा। साथ ही साथ भूदत्थम अस्सिदो खलु सम्मादिट्ठी हवदि जीदो कि जो भूतार्थ का आश्रय लेते हैं वे वास्तव में निश्चय से सम्यक दृष्टि होते हैं। तो भूतार्थ का आश्रय लेते मतलब निश्चय नय के माध्यम से जिस विषय वस्तु का प्रतिपादन किया जाता है उसका आश्रय लेने से जो जीव है वह सम्यक को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार चूंकि जीव निश्चय के आश्रय से सम्यक को प्राप्त होता है, इसीलिए व्यवहार का अनुसरण करना उचित नहीं है। इस तरह की जो गाथा है वो यहाँ पे आई है। इसमें मूल जो दो महत्वपूर्ण शब्द हैं, भूतार्थ और अभूतार्थ, इन दो शब्दों का क्या अर्थ है? व्यवहार नय को अभूतार्थ कहा, निश्चय नय को भूतार्थ कहा। तो ये भूतार्थ का अर्थ क्या है? कल अपन ने देखा था भूत शब्द का अर्थ कोई भूत पिशाच वाला कोई या भूत नहीं है। भूत शब्द का अर्थ होता है, मूल जो धातु है भू धातु होती है होने के अर्थ में। तो भूत माने जो वस्तु है और अर्थ माने वस्तु। तो जो विद्यमान वस्तु है उसको भूतार्थ कहते हैं और जो अविद्यमान वस्तु हो उसे अभूतार्थ कहते हैं। भूत मतलब होना, अर्थ मतलब वस्तु का, वस्तु का होना वह भूतार्थ, और जो वस्तु है नहीं उसे कहा जाता है अभूतार्थ।
तो निश्चय नय जो वस्तु है उसका वैसा का वैसा प्रतिपादन करता है, कहता है, इसलिए निश्चय नय भूतार्थ है। और व्यवहार नय जो है नहीं लेकिन फिर भी कथन करता है, अभूतार्थ वस्तु का कथन करता है, इसीलिए जो व्यवहार नय है उसे अभूतार्थ कहा गया। ठीक है, इसका एक और अर्थ निकलता है, जैसे भूतार्थ है, अब इसको यदि शब्दों को आगे पीछे करें तो अर्थभूत बनेगा। भूतार्थ अर्थभूत, अर्थभूत का मतलब होता है प्रयोजनवान। तो जो निश्चय नय है वह प्रयोजनवान है, भूत अर्थभूत है, और जो व्यवहार नय है वह अनर्थभूत है, माने प्रयोजनवान नहीं। कब प्रयोजनवान नहीं है? अब प्रश्न ही खड़ा होगा, आप निश्चय नय को प्रयोजनवान कह रहे हैं और व्यवहार नय को अप्रयोजनवान कह रहे हैं, तो ये कब होगा? क्योंकि 8वीं गाथा में तो व्यवहार नय को प्रयोजनवान सिद्ध किया है। 8वीं गाथा 9वीं 10वीं गाथा ये पढ़ के आए, वहां तो व्यवहार को ही प्रयोजनवान सिद्ध किया। तो आप यहाँ पे कहा जा रहा है कि वह अप्रयोजनवान है। मोक्ष मार्ग के प्रसंग में जो निश्चय नय है वह प्रयोजनभूत है और व्यवहार नय अप्रयोजनभूत है। ठीक है, क्योंकि व्यवहार नय के आश्रय से सम्यक की प्राप्ति नहीं होगी, निश्चय नय के आश्रय से सम्यक की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार भूतार्थ अभूतार्थ के दो प्रकार से अर्थ किए। एक तो जो विद्यमान वस्तु को बताए वह भूतार्थ, अविद्यमान वस्तु वह अभूतार्थ। दूसरा अर्थभूत माने प्रयोजनवान वस्तु, तो भूतार्थ मतलब प्रयोजनवान, अभूतार्थ मतलब अप्रयोजनवान। ठीक है, चलिए अब गाथा का अर्थ पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। व्यवहार नय अभूतार्थ है, शुद्ध नय भूतार्थ है। इसमें एक और चर्चा जो मूल गाथा से अपन ने देखी थी कि व्यवहारो भूतत्तो, तो यहाँ पे शब्द क्या है? भूतत्तो, माने व्यवहार कैसा है? भूतार्थ है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो अ है उसका लोप हो जाता है व्याकरण के नियमों के अनुसार। जैसे संस्कृत में तो वहाँ पे एस माने जो रेफ बना दिया जाता है, लेकिन प्राकृत में इस प्रकार का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन यहाँ पे अर्थ अभूतार्थ ही है, क्योंकि अमृतचंद्र आचार्य ने भी टीका जो की है वो सब इसी आधार से की है। चलिए, व्यवहार नय अभूतार्थ है, शुद्ध नय भूतार्थ है, ऐसा कहा गया है। जो जीव भूतार्थ का आश्रय लेता है वह जीव निश्चय से सम्यक दृष्टि होता है। उक्त गाथा का भाव स्पष्ट करते हुए आचार्य अमृतचंद्र आत्मख्याति में लिखते हैं। अभी जो मूल आचार्य अमृतचंद्र की टीका है उसका भाव यहाँ पे लिया गया है। देखिए, सभी व्यवहार नय अभूतार्थ होने से अभूत अर्थ को प्रकट करते हैं। क्या लिखा? मूल गाथा में तो लिखा था व्यवहार नय अभूतार्थ है, तो अभूतार्थ का अर्थ क्या? सभी व्यवहार नय अभूतार्थ होने से अभूत, अभूत मतलब अविद्यमान असत्य अर्थ को प्रकट करते हैं। कितने व्यवहार नय? सभी व्यवहार नय। और सभी ही व्यवहार नय का तात्पर्य क्या? कितने प्रकार के व्यवहार नय हैं? कितने प्रकार के व्यवहार नय हैं? बहुत बढ़िया, 4 प्रकार के व्यवहार नय तो अब सभी को पता ही है, सद्भूत और असद्भूत और उनके भी उपचरित और अनुपचरित। तो ये 4 प्रकार के भेद बन जाते हैं। लेकिन व्यवहार नय इतनी ही नहीं है, आगे की जो निश्चय नय के भेद है, शुद्ध निश्चय नय, एकदृश शुद्ध निश्चय नय और साक्षात शुद्ध निश्चय नय, ये भी आगे आगे की नय की अपेक्षा व्यवहार नय ही बनते चले जाते हैं। तो टोटल देखे जाए तो 7 व्यवहार नय टोटल हमारे सामने आकर के खड़े होंगे, और इस अपेक्षा से परम शुद्ध निश्चय नय ही निश्चय नय सिद्ध होगा। तो आगे आगे के नयों की अपेक्षा जो पूर्व के नय हैं वे भी व्यवहार ही सिद्ध होते चले जाते हैं। ठीक है, तो सभी व्यवहार नय अभूतार्थ होने से अभूत अर्थ को प्रकट करते हैं। एक शुद्ध नय ही भूतार्थ होने से भूत अर्थात विद्यमान सत्य अर्थ को प्रकट करता है। ठीक, अब इसी बात को उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं। यद्यपि प्रबल कीचड़ के मिलने से आच्छादित है निर्मल स्वभाव जिसका, ऐसे समल जल का अनुभव करने वाले एवं जल और कीचड़ के विवेक से रहित अधिकांश लोग तो उस जल को मलिन ही अनुभव करते हैं। वे है नहीं समझ पाते कि स्वभाव से तो जल निर्मल ही है,
मलिनता तो मात्र संयोग में है, इस कारण वे जल को ही मलिन मान लेते हैं। तथापि कुछ लोग अपने हाथ से डाले हुए कतक फल के पड़ने मात्र से उत्पन्न जल कीचड़ के विवेक से अपने पुरुषार्थ से प्रकट किए गए निर्मल स्वभाव से उस जल को निर्मल ही अनुभव करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या उदाहरण दिया जा रहा है, बहुत सरल सा उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। जैसे पानी है, अब पानी में कीचड़ भी मिला हुआ है। अब पानी में कीचड़ मिला हुआ देखने पर हम पूरे पानी को ही गंदा कह देते हैं। तो ये जो व्याख्यान है, माने ये जो जिस शैली है व्याख्यान की, ये व्यवहार नहीं की शैली है, क्योंकि वह वस्तु को मिली जुली देख करके कथन करता है, कारण कार्य को मिला करके कथन करता है। तो यहाँ पे चूंकि मिट्टी का संयोग पाया जा रहा था, मिट्टी का संयोग पाए जाने के कारण पूरे पानी को ही हमने क्या घोषित कर दिया, ये मलिन है। ये व्यवहार नहीं की शैली है। जैसे जीव और शरीर मिली जुली अवस्था है, तो इस मिली जुली अवस्था को ही हमने क्या कह दिया कि ये जीव है, या अथवा इस मिली जुली अवस्था के कारण हमने कहा कि जीव कैसा है, अशुद्ध है। कर्णानुयोग में इसी प्रकार से कथन भी किया गया। जब आप कर्णानुयोग पढ़ने जाएंगे तो वहां अशुद्ध जीव का ही वर्णन किया गया। जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, द्रव्यानुयोग में किसका वर्णन है, कर्णानुयोग में किसका वर्णन है, तो कर्णानुयोग में अशुद्ध जीव का वर्णन है, और द्रव्यानुयोग में और उसमें मूल अध्यात्म में तो शुद्ध जीव का वर्णन है। तो ये अशुद्ध जीव क्या होता है, वास्तव में जीव अशुद्ध नहीं हुआ है। जिस समय अशुद्ध कहा जा रहा है उस समय भी जीव तो शुद्ध ही है। तो फिर अशुद्ध क्यों कहा, संयोग को लक्ष्य करके उस जीव को अशुद्ध कहा गया। क्यों, चूंकि अभी शरीर विद्यमान है, कर्मों का संयोग है, इसीलिए इन संयोग का लक्ष्य करके जीव को भी क्या कहा, अशुद्ध कहा। जैसे यहाँ पे कीचड़ का संयोग होने के कारण पानी को भी क्या कहा जाता है, गंदा पानी है, मलिन पानी है, और उसका भी प्रयोजन है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही असत्य बात है। उस पानी को मलिन क्यों कहा जा रहा है कि कहीं आप पी ना लें। यदि आप उस कीचड़ सहित पानी को पी लेंगे तो आपका स्वास्थ्य हानिकारक हो सकता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। तो उस व्यवहार नय का भी अपना प्रयोजन है। ऐसा नहीं कि बिना प्रयोजन के कथन करता है, प्रयोजन वश में कथन करता है। लेकिन उसी समय वह पानी शुद्ध है, वो है या अशुद्ध है। जिस समय कीचड़ का संयोग है उस समय भी पानी तो अपने स्वभाव से पूर्णतः शुद्ध ही है, निर्मल ही है। क्यों, कैसे पता चला, जैसे ही हमने उसमें कतक फल मिलाया तो धीरे धीरे करके जितनी अशुद्धता थी, जितनी कीचड़ था, वो सब नीचे बैठ गया, और ऊपर ऊपर जो निर्मल जल है वो हमें प्रकट हो गया। तो ये तो जब हमने कतक फल मिलाया और जब अशुद्धता नीचे बैठी तो निर्मल जल की प्राप्ति हुई है। इससे ये ज्ञात होता है कि जिस समय कीचड़ में मिला हुआ था उस समय भी निर्मलता तो विद्यमान ही थी, क्योंकि यदि निर्मल ना होता तो फिर निर्मलता प्रकट कैसे होती। में आता ना पर बीरबल की कथा वही है, गंदा पानी। यदि निर्मलता विद्यमान ना हो तो फिर निर्मलता प्रकट कैसे हो। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। जीव में ज्ञान है इसलिए उसमें से ज्ञान प्रकट भी होता है। पुद्गल में ज्ञान है क्या, किताबों में तो बहुत ज्ञान भरा हुआ है, तो भी उसमें ज्ञान क्यों नहीं, क्योंकि स्वभाव से ही उसमें ज्ञान नहीं पाया जाता है, और जीव में स्वभाव से ही ज्ञान पाया जाता है। तो यही उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। दोबारा मैं पैराग्राफ पढ़ता हूं तो आपको पूरी बात स्पष्ट होगी। अब इसी बात को उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं। यद्यपि प्रबल कीचड़ के मिलने से आच्छादित है निर्मल स्वभाव जिसका, ऐसे समल जल का अनुभव करने वाले एवं जल और कीचड़ के विवेक से रहित। अब क्या हो रहा है कि जो व्यक्ति जल और कीचड़ के विवेक से रहित है, विवेक से रहित है मतलब कि जल अलग है और कीचड़ अलग है, इस भेद विज्ञान के विवेक से रहित है। अब ऐसा व्यक्ति क्या जलपान कर पाएगा?
अब बहुत गंदा पानी दिख रहा है, मैं कैसे पी लूं? प्यास बहुत तेज लगी है लेकिन जल और कीचड़ का विवेक नहीं है, तो क्या ऐसा व्यक्ति अपनी प्यास बुझा पाएगा? तो उपाय क्या है कि सम्यक ज्ञान करना, जल और कीचड़ का विवेक ज्ञात होना, वेद विज्ञान होना। देखिए, तो ऐसे समल जल का अनुभव करने वाले एवं जल और कीचड़ के विवेक से रहित अधिकांश लोग तो उस जल को मलिन ही अनुभव करते हैं। क्या? अधिकांश लोग मतलब मैं स्वामी, ये इस जगत में प्रायः अधिक प्राणी तो मिथ्या दृष्टि ही है, तो वे भी इस शरीर और जीव को मिली जुली ही एक रूप अवस्था मानते हैं, अशुद्ध रूप ही अनुभव करते हैं। तो उदाहरण यहाँ पे पानी का दिया कि जैसे जल और कीचड़ के मिलने पर अधिकांश लोग तो उस समल जल को मल सहित ही अनुभव करते हैं, मलिन ही अनुभव करते हैं। वे नहीं समझ पाते कि स्वभाव से तो जल निर्मल ही है, मलिनता तो मात्र संयोग में है। जितना संयोग है, जब तक संयोग है उतनी देर के लिए मलिनता है, संयोग हटा तो जल तो स्वभाव से कैसा है? शुद्ध ही है, निर्मल ही है। इस कारण वे जल को ही मलिन मान लेते हैं। समस्या क्या खड़ी हो रही है कि वे जल को ही मलिन मान ले रहे हैं। अब जब जल को ही मलिन मान लिया तो समस्या क्या खड़ी होगी? वो प्यासा ही रह जाएगा, क्योंकि उपाय थे ना, कतक फल मिलाता, वर्तमान में अपन जिसे फिटकरी आदि कहते हैं, तो यदि वो मिलाता, प्रोसेस करता तो उसे निर्मल जल की प्राप्ति हो जाती। लेकिन यदि जल को ही मलिन मान लिया है, अब निर्मल जल की प्राप्ति हो सकती है क्या? समस्या यहाँ पे है कि आप कहें कि निर्मल मलिन जल को मलिन कह रहे हैं, तो उसमें समस्या क्या है? मलिन जल को मलिन कहने में समस्या नहीं है, लेकिन उसको मलिन मान लेने में समस्या है। मैं मान लिया है, मैं कर्म बंधा हूं, उपाय नहीं करेगा, मैं कर्म को भोग रहा हूं। मनुष्य जीव को मनुष्य कहने में समस्या नहीं है, लेकिन स्वयं को मनुष्य पर्याय रूपी ही अनुभव करना समस्या उसमें है। वर्तमान में संयोग है, इसलिए जल को मलिन कहा जा रहा है, इसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या कब खड़ी होगी? जब हम उसे एकांत से मलिन मान ही लेंगे। अब जब एकांत से जल को मलिन मान लिया है, इसका मतलब ये है कि हमारे जो इतने रास्ते हो सकते थे उसे निर्मल करने के, वो सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। क्योंकि यदि हमारे ज्ञान में विवेक हो कि जल स्वभाव से तो निर्मल ही है, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी कतक फल मिलाएंगे, थोड़ी देर में मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और मुझे पीने योग्य शुद्ध पानी मिल जाएगा। तो ये यदि विवेक नहीं है तो समस्या वहां पे खड़ी होगी। कारण तो समझ में आ जाते हैं, सिद्धांत जब आता है तो देखिए, तथापि कुछ लोग अपने हाथ से डाले हुए कतक फल के पड़ने मात्र से उत्पन्न जल कीचड़ के विवेक से अपने पुरुषार्थ से प्रकट किए गए निर्मल स्वभाव से उस जल को निर्मल ही अनुभव करते हैं। तात्पर्य यह है कि अधिकांश लोग तो पंक मिश्रित जल को स्वभाव से मैला मानकर वैसा ही पी लेते हैं और अनेक रोगों से आक्रांत हो दुखी होते हैं। किंतु कुछ समझदार लोग, अब अधिकांश लोग मतलब मिथ्या दृष्टि और कुछ लोग मतलब सम्यक दृष्टि, किंतु कुछ समझदार लोग अपने विवेक से इस बात को समझ लेते हैं कि जल मैला नहीं है, इस मैले जल में जल जुदा है और मैल जुदा है, तथा कतक फल के जरिए जल और मैल को जुदा जुदा किया जा सकता है। अतः वे स्वयं के हाथ से कतक फल डालकर मैले जल को इतना निर्मल बना लेते हैं कि उसमें अपना पुरुष आकार भी स्पष्ट दिखाई देने लगता है और उस जल को पीकर निरोग रहते हैं, आरोग्यता का आनंद लेते हैं। उदाहरण स्पष्ट हो रहा है। उदाहरण बहुत सरल है। पानी है, पानी में कीचड़ मिला हुआ है, कतक फल मिलाएंगे तो वो कीचड़ दब जाएगा, निर्मल जल की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन यदि कोई स्वभाव से ही जल को अशुद्ध मान ले तो क्या होगा कि भाई
प्यासा मरेगा, अथवा अशुद्ध जल का पान करेगा तो रोगों से ग्रस्त होगा। माने उसे निर्मल जल की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। निर्मल जल की प्राप्ति करने के लिए निर्मल जल का ज्ञान आवश्यक है। और कब आवश्यक है? जब अशुद्ध अवस्था को प्राप्त है, जब संयोग अवस्था को प्राप्त है, उस समय भी निर्मल ज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। यदि निर्मल जल का ज्ञान नहीं होगा तो निर्मल जल की प्राप्ति भी संभव नहीं है। अब देखिए इसी प्रकार, ये तो उदाहरण दिया गया था, अब सिद्धांत। इसी प्रकार प्रबल कर्मोदय के संयोग से, अब देखिए उदाहरण और सिद्धांत जब बनाते हैं ना तो एक एक शब्द का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। जैसे आप उदाहरण में पढ़ेंगे पिछले पेज पे, यद्यपि प्रबल कीचड़ के मिलने से, मिली पंक्ति क्या? यद्यपि प्रबल कीचड़ के मिलने से। अब जब सिद्धांत की बात कर रहे हैं तो प्रबल कर्मोदय के संयोग से, माने एक एक शब्द का प्रयोग ऐसे ही नहीं किया गया है। जैसा उदाहरण दिया हूबहू वैसा का वैसा सिद्धांत पर भी घटित करके बताएंगे कि प्रबल कीचड़ के संयोग से, माने बहुत कीचड़ मिला हुआ, एकदम ही अशुद्ध पानी हो, एकदम कलर ही चेंज हो जाता है, ब्राउन रंग का पानी हो गया हो, तो ऐसा प्रबल कीचड़ का संयोग हो, उस समय भी क्या कह रहे हैं कि वो जल तो स्वभाव से कैसा है? निर्मल ही है। ऐसे ही यहाँ पे कहा प्रबल कर्मोदय के संयोग से। कैसा कर्मोदय का संयोग है? प्रबल कर्मोदय का संयोग। अभी घनघोर मिथ्या दृष्टि जीव हो, अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि जीव है, निगोदिया जीव है, नारकी है, त्रियंच है, माने प्रबल कर्मोदय का संयोग है। प्रबल कर्मोदय के संयोग से सहज एक ज्ञायक भाव तिरोभूत अर्थात आच्छादित हो गया है जिसका। इसी प्रकार का उदाहरण दिया था, प्रबल कीचड़ के मिलने से आच्छादित है निर्मल स्वभाव जिसका। तो प्रबल कर्मोदय के संयोग के कारण जिसका निर्मल स्वभाव आच्छादित हो गया, माने जो ज्ञायक स्वभाव है वो तिरोभूत हो गया है। ऐसे आत्मा का अनुभव करने वाले एवं आत्मा और कर्म के विवेक से रहित व्यवहार विमोहित चित्त वाले अधिकांश लोग तो आत्मा को अनेक भाव रूप अशुद्ध ही अनुभव करते हैं। क्या लिखा? अधिकांश लोग तो क्या करते हैं कि प्रबल कर्मोदय का संयोग है और उस कर्मोदय के संयोग के कारण जो अधिकांश लोग हैं वो तो जीव को मलिन और अशुद्ध ही अनुभव करते हैं। क्यों? क्योंकि जीव और कर्म का विवेक नहीं है। विवेक नहीं है इसका मतलब क्या? कर्म जुदा है और आत्मा जीव जुदा है, इस बात का विवेक नहीं है। और इस बात का विवेक नहीं होने के कारण समस्या क्या खड़ी होती है कि हम उस जीव को ही अशुद्ध मान लेते हैं और अशुद्ध रूप ही अनुभव करते हैं। ये तो बात हुई अधिकांश लोगों की। तथापि भूतार्थदर्शी लोग अपनी बुद्धि से प्रयुक्त शुद्ध नय के प्रयोग से, क्या? भूतार्थदर्शी, भूतार्थदर्शी मतलब निश्चय नय का प्रयोग करने वाले अथवा भूतार्थ नय का आश्रय लेने वाले जो लोग हैं वे क्या करते हैं? अपनी बुद्धि से प्रयुक्त शुद्ध नय के प्रयोग से उत्पन्न आत्मा और कर्म के विवेक से अपने पुरुषार्थ द्वारा प्रकट किए गए सहज एक ज्ञायक भाव को शुद्ध ही अनुभव करते हैं। एक ज्ञायक भाव रूप ही अनुभव करते हैं, अनेक भाव रूप नहीं करते हैं। यानी जो शुद्ध नय का आश्रय लेते हैं तो वे शुद्ध नय के माध्यम से कर्म और जीव का विवेक रखने के कारण उसमें भेद विज्ञान करते हैं और भेद विज्ञान के बल से जो एक ज्ञायक भाव है उस एक ज्ञायक भाव रूप ही स्वयं का अनुभव करते हैं और इस कारण ही वे सम्यक्त्व को प्राप्त होते हैं। मिथ्या दृष्टि शुरू में कहा तो पूरा देश चिल्ला उठा।
मिथ्या दृष्टि मलिन रूप अनुभव कर रहा है और उसी समय जो सम्यक दृष्टि जीव है वे अपने आप को शुद्ध रूप अनुभव कर रहे हैं। बाहर में संयोग कर्म का उदय सब एक समान ही है। मिथ्या दृष्टि को भी कर्मों का उदय है, सम्यक दृष्टि को भी कर्मों का उदय है। मिथ्या दृष्टि की भी बाह्य संयोग वैसे ही है, सम्यक दृष्टि की भी बाह्य संयोग वैसे ही। वही शरीर है, वही बाहर में संयोग है, कुछ कम ज्यादा हो सकते हैं वो अलग बात है, लेकिन बाहर में 9 कर्म वही है, द्रव्य कर्मों का उदय भी वही है। अब उसी संयोगों के बीच में रहते हुए मिथ्या दृष्टि जीव उसमें एकत्व करता है, उस मिली हुई जो सरकार है उसमें ही एक में एक अनुभव करता है। और वही सम्यक दृष्टि जीव ये समझता है कि इतना संयोग होने पर भी, सब कुछ मिला जुला दिखने पर भी कुछ भी मिला जुला नहीं है। जीव अलग है, कर्म अलग है, ये शरीर अलग है, ये सारी अलग अलग सत्ताएं हैं, ये एक सत्ता नहीं है। बात ख्याल में आ रही है? देखिए, तो उदाहरण और सिद्धांत समझ में आया? उदाहरण क्या दिया था और सिद्धांत क्या है। अब प्रश्न ये खड़ा हो सकता है कि यदि हम वो अशुद्ध जीव का ही अनुभव करें तो समस्या क्या है। ऊपर जैसे उदाहरण में दिया था ना कि यदि जिसको कीचड़ और जल का विवेक नहीं है और वो यदि गंदे पानी को ही पी लेता है तो क्या होगा? रोगों से ग्रसित तो होगा, रोगी हो जाएगा। ऐसे ही कोई पूछे कि साहब ये कर्म सहित जीव का अनुभव करने से क्या समस्या है? संसार ही तो बढ़ने वाला है, ये जन्म जरा रोग जो है कि इन रोग से ग्रसित तो होने वाला है। कि संसार वरना ये जीव की हार है। अपन पढ़ते ना पंक्तियां, संसार का वरना अरे नर देह की ये हार है। विवेक करो, विचार करो, विवेक पूर्वक विचार करने का मनुष्य पर्याय में मिली है, सब संगी है, विचार करने योग्य है। यानी कोई बहाना भी नहीं है कि साहब तिर्यंश है, पता नहीं कैसी बुद्धि है, नारकी है, समय नहीं है, देव गति है, कहीं उसमें माने बाह्य संयोगों में उलझे हुए हैं। मनुष्य पर्याय मिली हुई है। मनुष्य पर्याय का एकमात्र कर्तव्य विचार विवेक करना है। बिना विचार और विवेक के यदि हमारा जीवन निकल जाएगा तो ये मनुष्य पर्याय की हार ही है। इसलिए विचार और विवेक ये मनुष्य पर्याय के रत्न है। विवेक हमारे पास प्राप्त हुआ है तो इसका प्रयोग भी करें। देखिए आगे, यह शुद्ध नय कतक फल के स्थान पर है, इसलिए जो शुद्ध नय का आश्रय लेते हैं वे ही सम्यक अवलोकन करते हुए सम्यक दृष्टि होते हैं, अन्य नहीं। इसीलिए कर्मों से भिन्न आत्मा को देखने वालों को व्यवहार नए अनुसरण करने योग्य नहीं है। जैसे उदाहरण में जो निर्मल जल की प्राप्ति हुई थी वो किसके माध्यम से हुई थी? कतक फल का प्रयोग करने से। कतक फल का प्रयोग नहीं करता तो फिर वो निर्मल जल की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे ही आत्मा और कर्म संयोग, जीव शरीर का संयोग, इन सब में भेद विज्ञान करने वाला जो नय है वह शुद्ध नय है, निश्चय नय है। तो वो निश्चय नय कतक फल के स्थान पर है। जैसे पानी में कतक फल मिलाया तो कीचड़ और पानी अलग अलग हो जाते हैं, ऐसे ही निश्चय नय के माध्यम से जब आत्मा को जानते हैं तो कर्म संयोग अलग हो जाते हैं और आत्मा अलग हो जाता है। तो इस प्रकार जो शुद्ध निर्मल आत्मा है उसकी प्राप्ति जीवों को हो जाती है। यह शुद्ध नय कतक फल के स्थान पर है, इसीलिए जो शुद्ध नय का आश्रय लेते हैं वे ही सम्यक अवलोकन करते हुए सम्यक दृष्टि होते हैं, अन्य नहीं। इसीलिए कर्मों से भिन्न आत्मा को देखने वालों को व्यवहार नए अनुसरण करने योग्य नहीं है। अब समस्या क्या होगी? व्यवहार नए का यदि अनुसरण करेंगे तो समस्या क्या होगी? व्यवहार नए तो यही कहता रहेगा कि पानी कैसा है? मलिन है, मलिन है, मलिन है। पानी को मलिन कहने का प्रयोजन था
कि इस मलिन रूप अवस्था में उस पानी का सेवन नहीं करना है। ये प्रयोजन था व्यवहार नय का। लेकिन क्या करें, तो क्या प्यासे मर जाए? प्यासे तो नहीं रह सकते हैं ना, पानी तो यही उपलब्ध है। अब इस पानी से ही हमें अपनी प्यास भी बुझानी है और बीमार भी नहीं पड़ना है। तो बीमार पड़ गए तो प्यास बुझाने का कोई प्रयोजन ही नहीं निकलेगा। तो फिर क्या किया जाए? आश्रय निश्चय नय का लेना है। व्यवहार नय से हमने समझ लिया कि ये पानी अभी संयोग माने कीचड़ के संयोग में होने के कारण अशुद्ध है। लेकिन करना क्या कि निश्चय नय का आश्रय लेकर के बैठे तो नहीं रहेंगे। कतक फल उसमें डाला, कतक फल डालते ही जो कीचड़ था वो नीचे बैठ गया, शुद्ध निर्मल जल की हमें प्राप्ति हो गई। ऐसे ही निश्चय नय के आश्रय से हमने कर्म संयोग को अलग किया और आत्मा को अलग किया। अलग अलग किया मतलब करने का तात्पर्य है जाना। कर तो कुछ सकते ही नहीं है, कर्मों में कुछ कर सकते हो, शरीर में कुछ करते सकते हो, ऐसा नहीं। सम्यक दृष्टि शरीर अलग कर देता हो, आत्मा अलग कर देता हो, ऐसा थोड़ी ना है। कर्मों को अलग कर देता हो और आत्मा अलग कर देता हो, ऐसा नहीं है। निश्चय नय का अर्थ है, कतक फल प्रयोग करने का अर्थ है कि उसको भिन्न भिन्न जानना कि आत्मा अलग है और कर्म अलग है। बस इसी का अर्थ है अलग अलग करना। तो ये किसके आधार से होगा? ये निश्चय नय के आधार से होगा, निश्चय नय के आश्रय से होगा। क्योंकि व्यवहार नय को तो मलिनता ही दिखाई देगी और निश्चय नय को मलिनता दिखाई ही नहीं, उसे तो वो निर्मलता दिखाई दे रही है कि संयोग के काल में भी वो जो जल है वो कैसा है? निर्मल ही है। बात ख्याल में आ रही है? अब समस्या ये होती है कि जब तक उदाहरण पे बात चलती है तब तक तो कोई समस्या खड़ी नहीं होती है, तब तक तो पूरी बात समझ में आ जाती है। उदाहरण में कोई किंतु परंतु हमारे मन में विचार में नहीं आता है। लेकिन जैसे ही सिद्धांत की बात आती है, जैसे ही आत्मा पे बात आती है, तो पूरे किंतु परंतु ऐसा कैसे हो सकता है, ये सारी बातें हमारे सामने आ जाती हैं। लेकिन आचार्य रामचंद्र ने कितना सरल उदाहरण देकर के पूरी बात एकदम स्पष्ट कर दी है। जैसे उदाहरण पे घटित हो रही है बातें, हूबहू पूरा का पूरा उदाहरण सिद्धांत पे भी घटित हो ही रहा है। अब जैसे, और ये भी समस्या है कि चूंकि हमें यहाँ पे हमारा प्रयोजन भाषित नहीं होता है, यहाँ पे हमारा हित भाषित नहीं होता है, इसलिए इन बातों को समझने में हमारा पुरुषार्थ भी नहीं लगता है। यदि रुपए पैसों की बात हो, कोई हमारे हित की बात हो, तो ये भेद विज्ञान आपको समझाना भी नहीं पड़ेगा, तुरंत सीखे हुए होंगे। तो एक 500 का नोट हो और उसको बहुत जमीन में पैरों के नीचे मैं कुचल कुचल के आपको दूं, आप लोगे कि नहीं लोगे? तो साहब आपका अपमान नहीं है? ये 500 का नोट और इतना गंदा मैला कुचेला नोट, इतना वर्षों पुराना नोट मुझे दिया जा रहा है, मैं क्यों लूं इतना गंदा नोट? कीचड़ में लपेट के देंगे तो भी ले देगा। कीमत मालूम है ना उसकी। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारा हित भाषित होता है, और जहां हित भाषित होता है वहां हम सारे भेद विज्ञान करने में निपुण होते हैं। किसी को आकर के सिखाने की भी आवश्यकता नहीं है कि वो गंदगी अलग है और नोट अलग है। वह हम सीखे सिखाए हैं कि नोट में कितनी भी गंदगी लग जाए लेकिन वो नोट अशुद्ध होता नहीं है। अच्छा, कितनी कीमत उसकी घट गई है? एकदम बैंक से निकला हुआ फ्रेश नोट है और एक वर्षों पुराना कीचड़ से लिपटा हुआ एक 500 का नोट है। तो दोनों नोटों में से किसकी कीमत अधिक है और किसकी कम है? एक रुपए की कीमत भी उस नोट में से घटी नहीं है। और ये बराबर विश्वास आपको है या नहीं है? और इस श्रद्धांत में कितनी कमी है? नहीं साहब, पता नहीं, थोड़ा पुराना नोट है, थोड़ा सा साइड से फट भी रहा है, पता नहीं कीमत कम हो गई होगी कि नहीं होगी, बराबर पूरी कीमत होगी कि नहीं होगी। बैंक में लड़पड़ता नंबर बना हुआ है। कोई सामने यदि वाला व्यक्ति आकर के कहे ना कि इसकी कोई कीमत नहीं, तो आप उससे लड़ बैठ जाओ। नहीं साहब, मुझे पता है इसकी कीमत कितनी है, पूरी 100% कीमत है। तो जहां हमारी हित बुद्धि भाषित होती है, जहां हमें अपना हित लगता है, वहां हम भेद विज्ञान करने से भी चूकते नहीं है।
तो फिर जब बात आत्मा पे आती है तो हम भेद विज्ञान क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि अभी तो इसमें हमारा हित ही भाषित नहीं होता है। अभी तो हमें ये लगता है ठीक है, ये तो जिनवाणी की बातें हैं, ये तो पूर्वाचार्यों ने की कही हुई बातें हैं। अभी हमें लगता ही नहीं है कि इन बातों का मुझसे कुछ लेना देना है। क्या अभी ये अंदर में भाषित ही नहीं है कि इन बातों का मुझसे कुछ लेना देना है? ये बातें मेरे लिए चल रही है, ये हित बुद्धि अभी हमारे अंदर बैठी ही नहीं है। इसलिए हम ये कह देते कि हाँ होती होंगी आत्मा फात्मा, होता होगा शुद्ध आत्मा, हमें क्या करना। अभी तो आत्मा कैसा है? अभी तो मनुष्य में है ना, जो है उसकी चर्चा करो ना। इसलिए पुरुषार्थ चाहिए, क्योंकि अभी हित बुद्धि ही नहीं है। यदि हित बुद्धि होती तो हम कैसे कह दे कि होता होगा शुद्धात्मा? अरे मैं ही तो वो शुद्धात्मा हूं और हम अपने अस्तित्व को नकार रहे हैं। बात पकड़ में आ रही? क्यों मिथ्यात्व को सबसे बड़ा पाप कहा जाता है? अरे दूसरों को भूल जाए ये एक अलग बात है, लेकिन यहाँ तो हम स्वयं को ही भूले हुए हैं और स्वयं के अस्तित्व की स्वीकृति भी नहीं है। कोई आकर के समझाता है तो वो बातें सुहाती नहीं है। इसलिए मिथ्यात्व को सबसे बड़ा पाप कहा है। दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करे नहीं करे उससे उतना फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ तो अपनी ही अस्तित्व की स्वीकृति नहीं है। कौन आत्मा परमात्मा, कौन शुद्धात्मा, क्या आत्मा की बातें किसने देखा है? होता होगा। इसका मतलब अभी तो अपने अस्तित्व की स्वीकृति नहीं है, और अपने अस्तित्व की स्वीकृति नहीं होने के कारण समस्या क्या है कि नहीं मानेंगे तो क्या हो जाएगा? अरे भाई स्वयं अनादिकाल से निगोध में था, और यदि आज भी अपनी स्वीकृति नहीं हुई, अपने अस्तित्व को नहीं पहचाना, तो फिर पुनः कहाँ पहुंच जाने वाले हैं? अहित किसका होने वाला है? साधक के लिए निकला है। समय जरा में निकल जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात हुई ना। ये 2000 सागर का जो समय है जरा में निकल जाएगा, और जैसे निकलेगा और फिर पुनः हम कहाँ पहुंच जाएंगे? निगोध अवस्था में पहुंच। ये तो नियम ही है, उससे पहले भी निगोध में पहुंचा जा सकता है। तो ये तो नियम ही है कि 2000 वर्ष पूरा हुआ और फिर हेडक्वार्टर ही जाना है। तो इसलिए बहुत गंभीरता पूर्वक ये विचार करने योग्य बातें हैं। स्वर्ग में रहा, तो ये बातें ये समझने की क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें अपना हित बुद्धि भाषित होनी चाहिए। कोई हीरा हो और वो हीरा आपके पास हो, तो वह चाहे कितनी ही गंदगी को प्राप्त हो, उसमें किसी को रंच मात्र भी शंका होती है क्या कि उसकी कीमत कम हो गई होगी? कीमत बराबर पता है ना कि उसकी कीमत है, और उसकी कीमत में रंच मात्र भी कमी आती नहीं है। तो जहां हमारी हित बुद्धि होती है वहां बराबर भेद विज्ञान काम करता है। लेकिन यहाँ चूंकि हमारी हित बुद्धि नहीं है, इसलिए हम बहुत भोले बन जाते हैं कि साहब हमें ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है, वो तो जैसा कह दिया जाता है, जैसा सुन लेते हैं वैसा मान लेते हैं। कि अरे जहाँ अपनी हित बुद्धि होती है वहां 100 बार परखते हैं, वहां 100 बार विचार करते हैं, वहां 100 बार विचार किया जाता है, विवेक पूर्वक उसका ज्ञान किया जाता है, तब जाकर के हम उसका सेवन करते हैं। और आत्म कल्याण के मार्ग में वहां एकदम भोले बन जाते हैं कि साहब कुछ समझ नहीं आता है, ये निश्चय व्यवहार हमें तो कुछ समझ में नहीं आता है, आप तो सीधा सीधा बता दो क्या है। सीधा सीधा कैसे बता दे? बात बहुत सीधी सरल ही है, बहुत कठिन नहीं है। बाह्य लौकिक में तो बिना सिखाए ही हमें भेद विज्ञान दिन रात करते ही हैं। आपको व्यापार भी करना हो तो बिना भेद विज्ञान के संभव नहीं है। ग्राहक कैसा भी आए, हर तरह के ग्राहक होते हैं, कुछ दिमाग खाने वाले ग्राहक भी होते हैं, सब तरह के ग्राहक आते हैं, लेकिन आपका व्यवहार कैसा होता है उनके प्रति? ग्राहक के प्रति व्यवहार आपका उस ग्राहक के जैसा ही होता है, मधुर व्यवहार ही होता है।
चाहे समय व्यर्थ करने वाला आए, चाहे एक बार में आए और तुरंत लेकर के चले जाए, लेकिन ग्राहक तो ग्राहक ही होता है। और ये भेद विज्ञान ना हो तो व्यापार चल सकता है। तो वहां तो हम बराबर भेद विज्ञान करते हैं, लेकिन जहां भेद विज्ञान करना है बस वहीं आकर के हम एकदम भोले बन जाते हैं कि हमें तो कुछ नहीं पता। हमें कुछ नहीं पता तो पता करेगा कौन? जैन भगवान अब ऊपर से आकर के तो बताने वाले नहीं है, लेकिन वे भी हम पे इतना कल्याण, इतना उपकार कर गए हैं कि मार्ग हमें प्रशस्त कर गए हैं ना, बता करके चले गए हैं। अब लेकिन उस बात की जानकारी करना ये तो हमारे ही हाथों में है। मुझे पता नहीं है इस बात से नरक जाने से थोड़ी ना बच जाएंगे। मुझे पता नहीं है इस कारण से हम निगोद नहीं जाएंगे, ये तो कोई हल नहीं हुआ ना। मुझे नहीं पता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? और ये तो बात हम तब कह रहे हैं जब जिनवाणी हमारे समक्ष है, समझाने वाले उपलब्ध हैं। इसके बाद भी यदि हम कहें कि मुझे नहीं पता है, तो ये हमारा अज्ञान नहीं है, ये हमारा प्रमाद है। दोष अज्ञानता का नहीं है, दोष प्रमाद का है। शिवभूति मुनिराज को भी ज्ञान नहीं था, लेकिन प्रमाद नहीं था, समझने का प्रयास निरंतर था। जितनी बुद्धि थी वो पूरी बुद्धि उन्होंने किसमें झोंक दी? आत्म कल्याण के लिए झोंक दी। हमारे पास जितनी बुद्धि है, जितनी समझदारी है, क्या हम उस समझदारी को यहाँ पे लगा रहे हैं? बल्कि उल्टा करते हैं, जितनी समझदारी है वो पूरी समझदारी इससे बचने के लिए लगा देते हैं। ऐसा बस इसमें उलझना ना पड़े। लेकिन अपना हित यदि भाषित होगा तो इससे दूर जाने से हमारा हित होने वाला नहीं। ये बातें तो समझनी ही होंगी। देखिए, यहाँ शुद्ध नय कतक फल के स्थान पर है, इसीलिए जो शुद्ध नय का आश्रय लेते हैं वे ही सम्यक अवलोकन करते हुए सम्यक दृष्टि होते हैं, अन्य नहीं। इसीलिए कर्मों से भिन्न आत्मा को देखने वालों को व्यवहार नय अनुसरण करने योग्य नहीं है। ये 3-4 पंक्ति में और मात्र अभी पढ़ रहा हूं। यह गाथा अत्यंत गंभीर है, इसमें जिनागम का सार तो भरा ही है, जिनागम को समझने की विधि भी बता दी गई है। क्या? जैसे समय सार जी की बहुत सारी गाथाओं को बहुत महत्वपूर्ण गाथा कहा जाता है, उनमें से एक 11वीं नंबर की गाथा है। बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। क्यों महत्वपूर्ण गाथा है? अत्यंत गंभीर है, इसमें जिनागम का सार भरा है, माने समस्त जिनागम का जो सार है वो इन 2 पंक्तियों में भरा हुआ है। और जिनागम को समझने की विधि भी बता दी गई है। एक तो संपूर्ण जिनागम का सार भरा हुआ है, माने कोई यदि इस एक गाथा को भी समझ ले तो वो अपना पार पा जाए। दूसरी बात, संपूर्ण जिनागम को समझने की विधि भी वो इस गाथा में लिखी हुई है। और संपूर्ण जिनागम जब मैं कह रहा हूं तो 4 अनुयोग आ गए हैं, कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग, प्रथमानुयोग और चरणानुयोग। 4 ही अनुयोगों को समझने की जो विधि है वो इन 2 पंक्तियों में भरी हुई है। इसलिए आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण गाथा है। एक तो संपूर्ण जिनागम का सार, समरी, वो इन 2 पंक्तियों में है। और यदि आपको संपूर्ण जिनागम को भी समझना है तो इन 2 पंक्तियों के भाव को समझना आवश्यक है। एक तो संपूर्ण जिनागम का सार आपके सामने रख दिया है, और यदि विस्तार रुचि है, संपूर्ण जिनागम पढ़ना चाहते हो तो भी इन 2 पंक्तियों को पहले आपको समझना होगा। ये इन 2 पंक्तियों का भाव समझ में आ गया तो अब आप कोई सा भी ग्रंथ उठा के पढ़ेंगे आप उलझेंगे नहीं, अटकेंगे नहीं। बात ख्याल में आ रही है? इस गाथा के मर्म को समझने के लिए अत्यधिक सावधानी अपेक्षित है, क्योंकि जरा सी चूक हो जाने पर बहुत बड़ी हानि हो सकती है। यानी यहाँ पे एक आपको क्या कहना चाहिए, सावधान भी कर दिया गया है कि इस गाथा को समझने में जरा सी भी चूक नहीं होनी चाहिए। अत्यधिक सावधानी आवश्यक है। व्यवहार नय अभूतार्थ है, निश्चय नय भूतार्थ है। पंक्ति इतनी सी है, लेकिन इसमें संपूर्ण जिनागम का सार भर दिया गया है। क्योंकि एक तरफ माने प्रायः जो 3 अनुयोग हैं, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और प्रथमानुयोग, उसमें तो मुख्यतः व्यवहार नय का ही वर्णन किया गया है। द्रव्यानुयोग में भी
मूल तो जो अध्यात्म है उसमें परम शुद्ध निश्चय नहीं की बात है। बाकी का जो द्रव्यानुयोग है वो भी व्यवहार नहीं का ही कथन करने वाला है। तो अधिकतर प्रयोग तो व्यवहार नहीं की ही जिनागम में हमें पढ़ने को मिलने वाले हैं। अब उसके बाद ये कहा जा रहा है कि व्यवहार नय अभूतार्थ है और निश्चय नय भूतार्थ है। तो प्रश्न हमारे मन में खड़ा हो सकता है कि साहब अधिकतम वर्णन तो व्यवहार नय का ही है और उस व्यवहार नय को आप कैसा कह रहे हो, अभूतार्थ है, और निश्चय नय का वर्णन तो कितना सा है। मूल जो परम शुद्ध निश्चय नय का वर्णन है वो तो सिर्फ जितना अध्यात्म है उसमें ही वर्णन किया गया है, वो तो बहुत थोड़ा सा वर्णन है और उसको आप कैसा कह रहे हो, भूतार्थ है। तो बात कुछ समझ में नहीं आती है। तो ये इतना जो व्यवहार नय हमारे सामने है उसका क्या करें, उस सब के प्रश्नों के उत्तर इस गाथा में मिलने वाले हैं। व्यवहार नय अभूतार्थ है, निश्चय नय भूतार्थ है। भूतार्थ के आश्रय से जीव सम्यक दृष्टि होता है। तो क्या फिर हम सिर्फ निश्चय नय को ही स्वीकार करें, व्यवहार नय को उड़ा दें? माने ना व्यवहार का एकांत किया कराया जा रहा है, ना निश्चय का एकांत कराया जा रहा है। अनेकांत होते हुए निश्चय नय का आश्रय लेना है और व्यवहार नय का आश्रय छोड़ना है। अभी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है आश्रय। निश्चय नय का आश्रय लेना मतलब क्या और व्यवहार नय का आश्रय लेना क्या, और व्यवहार नय का आश्रय छोड़ना मतलब क्या? क्योंकि इन बातों को नहीं समझते हैं इसलिए हमें लगता है कि निश्चय को अंगीकार करना है और व्यवहार को छोड़ देना है। तो वे व्यवहार को पढ़े ही क्यों? अरे ये सारे प्रश्न हमारे सामने आते हैं और फिर ये वाद विवाद जितना खड़ा होता है वो सिर्फ इन गाथाओं को नहीं समझने के कारण ही है। यदि गंभीरता पूर्वक, शांति पूर्वक इन गाथाओं के अर्थ को समझा जाए तो कहीं कोई समस्या ही नहीं है। बात ख्याल में आ रही है? तो इसीलिए बहुत सावधानी पूर्वक इन गाथाओं का अर्थ अपन समझेंगे। स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप। नंबर 15 पेज नंबर 23 नंबर 15 शांति सुखा बरसाए जिन वाणी वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी परमागम कहलाए जिन वाणी वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी भव सागर से तारे जिन वाणी वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी सजल मेघ बरसाए जिन वाणी वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी सुख सागर लहराए जिन वाणी वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी के ज्ञान से तुझे रोका लो वाणी माता की जय, जय